पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्री जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारक। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय आत्मा के स्वरूप को अनेक प्रकार से यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जीव तत्व यदि समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जीव तत्व को जानने के लिए अजीव को जानना भी आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि हम अजीव को जीव मान के बैठ जाएं, या ऐसा न हो जीव को अजीब मान करके बैठ जाएं। जीव और अजीव के संबंध में एकदम स्पष्ट जब तक भव्य जीव को ज्ञान नहीं होता है, तब तक यथार्थ श्रद्धान भी नहीं होता। पहले किसी भी वस्तु के संबंध में ज्ञान होता है, यदि वह ज्ञान यथार्थ है तो उसका श्रद्धान करने से वह सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला ज्ञान वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय जो विगत दिवस कर्तृत्व बुद्धि के संबंध में बात कह रहे थे, आत्मा किसका करता है, किसका भोगता है, किस नई की अपेक्षा से आत्मा करता है, किसका, कर्म का, भौतिक वस्तुओं का, अशुभ भावों का, शुद्ध भावों का, और किसका भोगता है। निरापेक्षा समझने की कोशिश करें तो वह जीव उस ज्ञान को अपनी आत्मा का हित करने का निमित्त बना सकता है, और नए अपेक्षा छोड़ने पर उस जीव का समग्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है, और श्रद्धा भी मिथ्या ही कहलाती है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ रहने वाला जो भी चारित्र है, वह भी कुछ चारित्र व मिथ्या चारित्र कहलाता है। इसलिए रत्नत्रय का मूल है सम्यक दर्शन। सम्यक को प्राप्त किए बिना मोक्ष का मार्ग संभव नहीं। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के भवन की नींव है, और नीम का भी पहला पत्थर है। बिना नीम के दीवारें खड़ी नहीं होती, बिना नीम के उन दीवारों पर लेंटर नहीं डाला जाता, छत नहीं डाली जाती। जैसे बिना बीज के वृक्ष का अंकुर नहीं, तना नहीं, पत्र पुष्प और फल नहीं। यदि कोई फिर भी कहता है कि बिना बीज के मेरे यहाँ पर तो बहुत बड़ा पेड़ है, कैसे हुआ बिना बीज के, तो उसका वह कथन मिथ्या है, अपलाप है। वह उसी तरह से अश्रद्धेय है। किस तरह से? जैसे कोई व्यक्ति कहे मेरा जन्म उस माँ से हुआ है जो माँ बंध्या है।
जो बंध्या है तो जन्म कहाँ से हुआ? कह रहा है कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैं मौनी हूँ और जीवन पर्यंत के लिए मौन मैंने नेम लिया है, यावत जीवन मोह मौनी। और क्या कहता है? ब्रह्मचारी च मत पिता, मेरे पिताजी जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने आज तक किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया, राग भाव से देखा भी नहीं। और मेरी माँ बंध्या है। फिर में उनका ऐसा स्मरण, कामदेव जैसा सुंदर पुत्र पैदा हो गया। तो जैसे उसकी बात कहते हैं सफेद झूठ, उसी तरह से जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को और पुद्गल के स्वरूप को एक में एक मान लेता है, वह भी नितांत मिथ्या दृष्टि है। उसका कथन भी मिथ्यात्व से पोषित है, संसार वर्धक है। कहीं आपसे भी ऐसी भूल न हो जाए, इसलिए आचार्य महोदय बड़ी करुणा दृष्टि से कृपा करके उसे बार बार समझा रहे हैं, पुनः पुनः समझा रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बेटे को समझाता है, बेटा ये पैसा रखा है 10 करोड़ रुपया और तुझे रत्नों का व्यापार करना है, किंतु देख ले, सोच ले, समझ ले, ये शुद्ध पन्ना है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध हीरा है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध पुखराज है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नीलम है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध मूंगा है, ये अशुद्ध है। हर रत्न को बता रहा है। जी पापा भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। बताओ मैंने क्या बताया था? ये शुद्ध है तो क्यों शुद्ध है, ये अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है? ठीक, मेरी समझ में आ गया। फिर उसे लौटा, बेटा एक बार पुनः और देख ले, यदि एक बार भी चूक कर दी तो तेरे व्यापार में एक ही सौदा में करोड़ों का अरबों का नुकसान हो सकता है। जो पूंजी मैंने अत्यंत श्रम के साथ अपना श्वेत जल शरीर से बहा करके, पसीना एक चोटी से एड़ी तक बहा करके कमाया है, तो एक बार चूक गया तो मेरे जीवन भर की कमाई सब चली जाएगी। आचार्य कुंदकोण स्वामी भी कह रहे हैं, हमने इतने शब्दों का संयोजन किया, संग्रह किया, संचय किया अनुग्रह के लिए। यदि आपने एक बात को उल्टा समझ लिया, तुम्हारा सारा श्रम आपके लिए किया तो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए एक बार समझो, पुनः दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, 100 बार समझो। जब पक्का समझ में आ जाए फिर कोई बात नहीं। और जब तक कहीं शंका हो तो पूछो बार बार। कितनी बार पूछो? तब तक पूछते जाओ, तब तक पूछते जाओ जब तक आपकी शंका निकल के आप निशंकित न हो जाओ। अब कोई शंका निकलने के लिए गुंजाइश ही न हो। आचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हीं के शब्दों को देखें। वे बता रहे हैं, यदि आप आत्मा को पुद्गल को आत्मा मान लोगे तो क्या दोष है? और आत्मा आत्मा ही है क्यों? पुद्गल है क्यों? पुद्गल को आत्मा मानने में क्या दोष? ये सब बातें हैं। जो मिक्स चीज़ है अशुद्ध जीव में पाई जाती है, उसमें भ्रम ज़्यादा होता है। जो नितांत दूर खड़ा हुआ इधर पूर्व दिशा में खड़ा है, दिखाई दे रहा है, पश्चिम वाला दिखाई दे रहा है, जो बीच में खड़ा है बारीक अंतर है। उसे भेद करना अलग है कि सेंटर पॉइंट से पूर्व में है कि पश्चिम में है। ऐसे ही कुछ माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ही सूक्ष्म भेद होता है। उस सूक्ष्म भेद की रेखा को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। तो आचार्य महोदय उस सूक्ष्म बात को बता रही हैं कि भाव कर्म है, वह भाव कर्म आत्मा है या पुद्गल है। द्रव्य कर्म आत्मा में बना हुआ है, वह जीव है या पुद्गल, या नो कर्म है जिसमें आत्मा वास कर रही है, वह नो कर्म जीव है या पुद्गल।
और जिस पुद्गल में जो शरीर से भी बहिर्भूत है उसमें व्यक्ति का उपयोग चला जाता है, उसके नष्ट होने पर व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति होने पर व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। तो वह क्या, उसका प्रभाव उत्पन्न होना नष्ट होना इस शरीर से प्राणों तक का उपयोग कर देता है। तो वह वस्तु आत्मस्वरूप है या उससे विपरीत है। तो ये सब बातों को आचार्य महोदय बार बार समझा रहे हैं, आज पुनः समझा रहे हैं उसी बात को। जह जीवस्य अनन्यो वयोगो को होवितः यदि अनन्यो जीवसा जीवस्य एवमनन्नतमावर्णम्। ये तीन गाथाएं एक साथ हैं। एवमिह जोदु जीवो सोचे वधु प्रियमदूतः जीवो अयमेयन्ते दोषो पच्चैलोकम कम्माणम्। अहपुण अण्लोको हो अण्लुवो वो गप्पगो हवदि चेदाम जयको होते पच्चे कम्मम लोकम मवि अण्णम। जह जीवश अनण्लो ओगो कोहो भी तह जदि अनण्लो। जह जीवस, जिस प्रकार जीवस जीव का अनन्य उपयोग अनन्य होता है, वे निमित्त वशात चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। ज्ञान दर्शन चेतना के निमित्त से जीव का अनुविधायी परिणाम अनन्य में आत्मा उपयोग के बिना नहीं रह सकती, उपयोग आत्मा के बिना नहीं रह सकता। अग्नि उष्णता के बिना नहीं रह सकती और अग्नि की उष्णता अग्नि के बिना नहीं मिल सकती। जल की शीतलता जल में ही मिलती है और जल शीतलता से युक्त ही होता है। तो ये स्वभाव अनन्यमय हैं। ऐसे ही जहाँ जिस प्रकार जीव का उपयोग अनन्य रूप है, जीव का उपयोग आत्मा का उपयोग अनुविधायी परिणाम ये अविनाभावी है, अनन्य रूप से है, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। ओगुतः यदि अनन्यो को हो, यदि उस प्रकार से अनन्य में क्रोध भी है, जैसे उपयोग जीव के साथ अनन्यमय रूप से रहता है, वैसे ही यदि क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेद हिंसा झूठ चोरी कुशील परग्रह इत्यादि ये विभाव परिणाम जीव के साथ अनन्य में अविनाभावी रूप से रहते हैं। तो जीवस्सा ऐसे यदि मानते हो तो जीवस्सा अजीवस्य, फिर तो जीव का अजीव का एवं अनंतमा परिणाम। फिर तो यही क्यों न कह दो कि जीव और अजीव ही अविनाभावी है। जीव और अजीव अविनाभावी जो अजीव है उसे भी जीव का स्वभाव मान रहे हो, क्रोध आदि को। यदि क्रोध आदि को उसी तरह मान रही हो जैसे चेतना का अविनाभावी स्वभाव उपयोग है, ज्ञान दर्शन चेतना है, लक्षण है ये आत्मभूत लक्षण है। कभी भी ज्ञान दर्शन से रहित चेतना नहीं हो सकती और कभी भी ज्ञान दर्शन लक्षण ये जीव के अतिरिक्त अन्य जगह पाया नहीं जा सकता। तो जैसे उपयोग जीव से अभिन्न है, अविनाभावी रूप से है, यदि क्रोध आदि को भी यदि आप वैसे ही मान रहे हो तो फिर तो जीव और अजीव का कोई भेद ही नहीं रहेगा। फिर तो जीव और अजीव का अविनाभावी संबंध कहो। क्रोध आदि कषाय अजीव हैं, आत्मा जीव है, और यदि उसके साथ आप अभिन्नता मान रही हो तो फिर तो ये भी जीव और अजीव को अभिन्न अभिन्न कह दो।
आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं एवं यह जोद जीवो, इस प्रकार से ये जो जीव है सो चेवदु रियमदो तहा जीवो, इस प्रकार से जो जीव है सो वही नियम से तहा अजीवो, जिसको आप जीव कह रहे हैं तो नियम से वही फिर अजीब भी हो जाएगा। जो लक्षण आपने जीव में बताया और अजीब का लक्षण भी जीव में बता दिया, जब दोनों लक्षण आप जीव में बता रहे हो, जो अजीब का लक्षण है उसे भी जीव का लक्षण बता रहे हो और जो जीव का लक्षण है उसे भी जीव का लक्षण बता रहे हो, ऐसा बताओगे तो अयम ईयत देशो, अयम ईयत दोषो पच्चय लोकम कम्माणम, अयम ये है एकत्व दोष है। एकत्व दोष माने आपने दोनों को एक मान लिया, जीव और अजीव को एक मान लिया तो एकत्व दोष हो गया। पच्चय लोकम कम्माणम, ये नो कर्म का प्रत्यय कर्म का प्रत्यय दोनों को आपने एक मान लिया, दोनों के प्रत्यय अलग अलग हैं। आत्मा का कोई प्रत्यय नहीं, प्रत्यय तो कर्म बंध के होते हैं। तो ये प्रत्यय चाहे नो कर्म का प्रत्यय, कर्म का प्रत्यय या भाव कर्म भी आत्मा के अंदर उत्पन्न हुए, ये भी पुद्गल के निमित्त से हुए। बिना पुद्गल के निमित्त के आत्मा में भाव पैदा नहीं हो सकते, भववर्धक। बिना निमित्त के आत्मा ये आश्रव जैसे परिणाम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कहीं न कहीं निमित्त है। यदि जीव सभी निमित्तों से रहित हो जाए तो फिर निस्संदेह आत्मा में आश्रव बंध संबर निजरा आदि कुछ भी न रहे, आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ये कर्म नो कर्म या कर्म के प्रत्यय ये आत्मा से पृथक हैं, आत्मस्वरूप नहीं है। अपूर्ण अण्लो को हो, अण्ण उवोगपगो अवधि चेदा, अथवा पुनः के अण्लो को हो, ये क्रोध अन्य है, अण्ण उवोगो अपगो होदि चेदा और आत्मा का उपयोग अन्य है। जह को हो तह पच्चय, जो क्रोध है उसका प्रत्यय भी कारण भी वही है, तो कम्म लो कम्मी अन्नम विवर्णम, तो कर्म लो कर्म ही अन्य रूप से माने जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आचार्य महोदय कह रहे हैं अथवा पुनः अण्लो को हो, क्रोध अन्य है, अण्ण उपयोग अपगो अवधि चेदा, और अन्य आत्मा का उपयोग है, चेतना का जो उपयोग है वो अन्य है। क्रोध का प्रत्यय अलग है, आत्मा का प्रत्यय अलग है, अलग अलग मानते हैं। तो जय को हो जिस प्रकार क्रोध का, तह उसी प्रकार से पच्चय, क्रोध का प्रत्यय भी पृथक है। जो क्रोध का प्रत्यय है वो आत्मा का प्रत्यय कारण नहीं है, जो आत्मा का प्रत्यय कारण है वो क्रोध कारण नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कम लो कम भी अण्लो, तो इसलिए कर्म नो कर्म भी आत्मा से अन्य हैं, वे आत्मस्वरूप नहीं हैं। इस प्रकार आचार्य महोदय ने कहा। इसी बात को हिंदी के पद्य के माध्यम से और थोड़ा समझते हैं। हिंदी का काव्य क्या दर्शा रहा है? हे जीव से समुपयोग अभिन्न जैसा, हे क्रोध वियदित्र काल अभिन्न वैसा, तो एकमेक सब जीव अजीव होंगे, ये बंद मोक्ष फिर तो सब साफ होंगे। है जीव से अभिन्न, यह उपयोग है, जीव से अभिन्न है। जिस प्रकार उपयोग जीव से अभिन्न है, क्या उसी प्रकार से
क्रोध आदि भी जीव से अभिन्न हैं। यदि ऐसा आप कहते हो तो फिर तो जीव और अजीव सब एक में एक हो जाएंगे, और जीव और अजीव एक में एक हो गए फिर तो क्या आश्रम, क्या बंध, क्या शंबर, क्या निद्रा, क्या मोक्ष, वो दोनों एक में एक हैं। फिर तो कभी जीव से अजीव अलग हो नहीं सकता, न कभी अलग था, न ऐसी कल्पना की जा सकती है, किंतु ये दोनों सब अलग अलग हैं। द्वितीय गाथा का हिंदी पद्यानुवाद देखते हैं इसका। हो क्रोध आत्ममय ज्यों उपयोग भाता, आत्मा अनात्म जड़ में ढल पूर्ण जाता। नो कर्म कर्म तक प्रत्यय आदि सारा, आत्मीय हो फिर नहीं भव का किनारा। क्रोध यदि आत्मीय है, जैसे आत्मा का उपयोग, तो फिर आत्मा अनात्मा, फिर तो आत्मा भी अनात्मा रूप हो जाएगा, जड़रूप हो जाएगा, ढल करके पूर्ण वैसा बन जाएगा। नो कर्म कर्म तक प्रत्यय आदि सारा, फिर तो क्रोध आदि भाव के जो प्रत्यय हैं कर्म नो कर्म, वे भी आत्मस्वरूप हो जाएंगे और ऐसा आत्मी मान लेंगे, तो फिर नहीं भव का किनारा, फिर कोई भी जीव संसार सागर से पार न हो सकेगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब पुनः अंतिम गाथा का पद्य भाव। पूर्वोक्त दोष भय से यदि भिन्न मानो, क्रोध भिन्न निज आत्म भिन्न मानो। बाधा रही न फिर तो अति भिन्न न्यारे, शुद्धात्म से जड़मयी विद कार्य सारे। यदि आपने पूर्वोक्त दोषों से भयभीत होकर के ये मान लिया कि वास्तव में आत्मा उपयोगमयी है और क्रोध आदि विभाव परिणाम आत्मा से भिन्न है, तो फिर तो क्रोध आदि भिन्न मानने पर कोई बात ही नहीं है, फिर कोई बाधा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ऐसा मान लोगे तो जो वैभाविक परिणति आत्मा में हो रही है उसे नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ भी कर सकोगे कि मेरा स्वभाव ये नहीं है, मैं विभाव प्रणति में पढ़ करके अपनी आत्मा के स्वभाव को भूल चुका, आत्मा के वैभव को भूल चुका और पर में मैं अटक गया हूँ। पर है, मेरा न कभी था, न आज है, न कल हो सकेगा, और मेरी आत्मा न कल पर की थी, न आज है, न कल हो सकेगी, किंतु ये दिखाई जो दे रहा है तो विभाव प्रणति का परिणाम है। वह भाव कर्म में करता हूँ तो भाव कर्म करना भी मेरा स्वभाव नहीं है, अतएव स्वभाव से बच करके शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। आप हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर शिमला जाते समय चंडीगढ़ भी पहुंचना हुआ। समाज छोटी ज़रूर है, किंतु चंडीगढ़ का मंदिर और वहाँ की व्यवस्थाएं समाज की देवसात गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, प्रशंसा के योग्य है। पंचकूला में भी वहाँ मंदिर है, कालका जी में भी मंदिर है, धर्मपुरा में भी मंदिर है, इत्यादि स्थान पर वहाँ पर अनुकूलता है। और इसके पीछे सोलन में शायद मंदिर नहीं बना है, शिमला में तो है। यहाँ शिमला में हमारे दो महाराज की तिलक दीक्षा भी हुई, वहाँ पर महाबंधु जय दबला की वाचना भी हुई थी, और इसके साथ साथ पंचकल्याण संपन्न भी हुआ। चार चक्रवर्ती आचार्य श्याम सागर जी महाराज, उनके नाम से वहाँ पर एक सभागार, सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्रसंत आचार्य वेदांत के महाराज से स्वाध्याय भवन इत्यादि
लगभग 15-20 दिन का प्रवास वहाँ रहा, बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ में शायद 1-2 दिन का प्रवास रहा, बहुत अच्छा लगा। अभी वर्तमान में शुल्लभ शंकर जी महाराज, एक शुल्लभ जी और वहाँ चातमा संपन्न कर रहे हैं। समाज में हमेशा पिपासा रहती है कि साधुओं का शांत प्राप्त हो। भले ही मुनियों का शांत नहीं मिला, शुल्लभ जी को उन्होंने अपने प्रयास से रोक लिया। शुल्लभ जी का मन भी हमारे पास आने का था, किंतु उन्होंने दूसरे शुल्लभ जी को बुला करके उनके चातुर्मास की व्यवस्था कर ली। चंडीगढ़ के समाज को हम अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे समाज के अध्यक्ष नवरत्न जी और भी हमारे सभी युवा भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सबके नाम मुझे ज्ञात नहीं है, तो ये न सोचे हैं कि आशीर्वाद उन्हीं को दिया। आप सभी को हमारा वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति। दिव्य